जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 चल रहा है, स्काडा सिस्टम। आज के वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं RTU क्या होता है, MTU क्या होता है, डाटा लॉगर क्या होता है, रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है, रिपोर्ट एनालिसिस एंड एक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। और यह सब्जेक्ट का सबसे लास्ट यूनिट और लास्ट वीडियो बन रहा है और दोस्तों हो सकता है एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है यदि वीडियो आप इन तक देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक हैं। RTU MTU क्या होता है, डाटा लॉगर क्या होता है, रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है, रिपोर्ट एनालिसिस एंड एक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी और वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को। डाटा लॉगर, डाटा लॉगर क्या दोस्तों, डाटा लॉगर क्या है, एक प्रकार का उपकरण होता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, उनको मेजरमेंट करना और उनके वैल्यू को स्टोर करने का काम डाटा लॉगर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों डाटा लॉगर क्या है, एक प्रकार का उपकरण होता है जो मेजरमेंट को परफॉर्म करता है। और दोस्तों यह क्या करता है, जो भी क्वांटिटी है जैसे वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सबको रिकॉर्ड करता है और इन सबकी वैल्यू को स्टोर करता है। तो यह दोस्तों होता है डाटा लॉगर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या बताया गया है, डाटा लॉगर एक उपकरण है जो माप प्रदर्शन कर सकता है। मतलब दोस्तों जो डाटा लॉगर है वह एक उपकरण है जो माप प्रदर्शन कर सकता है और वास्तविक समय में डाटा को स्टोर कर सकता है। मतलब दोस्तों जो डाटा लॉगर है वह एक उपकरण है जो मेजरमेंट को परफॉर्म करता है और यह रियल टाइम में, मतलब रियल टाइम में जो भी करंट टाइम में डाटा को स्टोर करता है। जब एप्लीकेशन को हाई स्पीड रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती तो डाटा लॉगर का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी एप्लीकेशन है स्काडा सिस्टम में, यदि उसको क्या है हाई रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं है तो डाटा लॉगर का उपयोग स्काडा सिस्टम में किया जा सकता है। आगे क्या बताया जा रहा है दोस्तों, डाटा लॉगर एक आम तौर पर एक छोटा और अपेक्षाकृत स्टैंड अलोन रिकॉर्डर है। मतलब दोस्तों जो डाटा लॉगर है वो आम तौर पर क्या है, एक छोटा सा अपेक्षाकृत सस्ता, कीमत में सस्ता स्टैंड एलोन रिकॉर्डर है। मतलब एक प्रकार का रिकॉर्डर है जो डाटा जो करता है वोल्टेज, करंट, ह्यूमिडिटी आप सभी की वैल्यू को मेजरमेंट करता है और उन सबको रिकॉर्ड करता है। जो रियल टाइम के डाटा जैसे कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इत्यादि का माप और रिकॉर्ड करता है। मतलब जो करंट टाइम में जो डाटा है जैसे वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सबको डाटा को रिकॉर्ड करता है और उन सबको मेजरमेंट करता है। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए माप और रिकॉर्ड करने के लिए इसमें एक इंटरनल क्लॉक प्राथमिक इनपुट या प्राइमरी इनपुट होता है। मतलब मेजरमेंट और रिकॉर्ड के लिए क्या होता है कि डाटा लॉगर में एक इंटरनल क्लॉक प्राइमरी इनपुट होता है। यूजर या उपयोगकर्ता डाटा लॉगर से स्टोर डाटा को पुनः प्राप्त कर सकता है। मतलब जो भी यूजर है, जो भी इसको ऑपरेटर है, वह डाटा लॉगर में जो भी डाटा स्टोर है वोल्टेज, करंट, ह्यूमिडिटी का, उसको क्या करता है पुनः प्राप्त कर सकता है तथा साथ ही अतीत डाटा को रिव्यू कर सकता है। और उसके साथ साथ जो भी आने वाला डाटा, ठीक है, जो भी अतीत डाटा है उन सबको रिव्यू कर सकता है। कौन? यूजर डाटा लॉगर से जो भी डाटा है उसको पुनः प्राप्त कर सकता है और साथ ही जो भी डाटा है डाटा को रिव्यू कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है, CR100X एक प्रमुख डाटा लॉगर है। मतलब एक डाटा लॉगर का नेम दिया गया है। CR100X एक प्रमुख डाटा लॉगर है जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए माप और रिकॉर्डिंग प्रदान करता है। मतलब CR100X का एक प्रमुख डाटा लॉगर होता है जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए मेजरमेंट और रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसकी विश्वसनीयता इसे रिमोट इन्वायरमेंट एप्लीकेशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। मतलब जो उसकी रिलायबिलिटी है उसे रिमोट इन्वॉल्वमेंट है, रिमोट इन्वॉल्वमेंट एप्लीकेशन के लिए इसे क्या होती है, इसे एक
उत्कृष्ट विकल्प बनाती है, जिसमें मौसम स्टेशन, वाइंडिंग प्रोफाइलिंग, वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, जलवायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग और हाइड्रोजन स्टेशन आदि सम्मिलित होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जो CR1 हड्डेस एक डाटा लगर है, उसमें क्या होता है, जो भी मौसम स्टेशन, मौसम से रिलेटेड जो भी जानकारी होंगी, वाइंडिंग प्रोफाइलिंग, हवा की जो भी दिशा होगी उसकी जानकारी, और वायु की जो गुणवत्ता है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम और जो जल की गुणवत्ता है, इन सब के बारे में उसमें दिया रहता है। तो दोस्तों यही होता है डाटा लॉगर। अगली हेडिंग दोस्तों है रिपोर्ट जनरेशन। अगली हेडिंग दोस्तों क्या है, रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन दोस्तों क्या है, रिपोर्ट को हम तैयार करना, मतलब रिपोर्ट जनरेशन मतलब स्काडा सिस्टम में हमें रिपोर्ट विभिन्न फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो यही होता है रिपोर्ट जनरेशन। देखिए इसमें क्या बताया गया है, स्काडा सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक डाटा स्टोर के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार किया जाता है। मतलब स्काडा सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा स्टोर है, उस डाटा के माध्यम से एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसे रिपोर्ट जनरेशन कहा जाता है। अर्थात स्काडा सॉफ्टवेयर में एक रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल सम्मिलित होता है। मतलब स्काडा सॉफ्टवेयर में एक क्या होता है, रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल होता है। मतलब स्काडा सिस्टम में एक रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल होता है जो MTU डाटाबेस से डाटा को पुनः प्राप्त करता है और इसे वांछित रिपोर्ट को तैयार करता है। मतलब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि स्काडा सिस्टम में क्या होता है, स्काडा सिस्टम में क्या होता है, एक रिपोर्ट जनरेटर मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, MTU जो MTU है, MTU के डाटाबेस से जो भी डाटा स्टोर है उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उससे क्या होता है, एक वांछित रिपोर्ट को तैयार करता है, रिपोर्ट जनरेशन। आगे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल उपयोग करता है, यह यूजर को रिपोर्ट का प्रारूप चुनने का स्टाइल को अनुकूलित करने, ग्राफिक सम्मिलित करने और यहाँ तक कि कैलकुलेशन करने की अनुमति देता है। मतलब दोस्तों जो स्काडा सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है वह यूजर को रिपोर्ट का किस प्रकार का रिपोर्ट का प्रारूप होना चाहिए, उसका स्टाइल को अनुकूलित करने के लिए, और जो भी ग्राफिक्स है उसको सम्मिलित करने के लिए, और जो भी कैलकुलेशन है उन सभी को करने के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूजर को परमिशन देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों इसी में हेडिंग क्या है, रिपोर्ट जनरेशन का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट जनरेशन का क्या क्या उद्देश्य होता है स्काडा सिस्टम में, उसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों पहला क्या है दोस्तों, रिपोर्ट जनरेशन का उद्देश्य यह पूरे सिस्टम का संचालन करता है। मतलब रिपोर्ट जनरेशन के माध्यम से हम स्काडा सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब बहुत से टेबल बने, टेबल के माध्यम से कि कौन कौन सा फंक्शन किस किस डिवाइस का है उसमें सब डिटेल में दिया रहता है रिपोर्ट जनरेशन में। तो इसके द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को ऑपरेट या संचालित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट है पूरे सिस्टम का रख रखाव। मतलब रिपोर्ट जनरेशन के माध्यम से हम पूरे सिस्टम का रख रखाव कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो रिपोर्ट जनरेशन का उद्देश्य है वह कंट्रोल प्रोसेस से संबंधित व्यवसाय का प्रबंधन। मतलब स्काडा सिस्टम में जो भी कंट्रोल प्रोसेस है उससे जो भी व्यवसाय संबंधित है उन सभी को क्या किया जाता है, इस रिपोर्ट जनरेशन के माध्यम से प्रबंध या मैनेजमेंट किया जाता है। चौथा दोस्तों क्या इसका उद्देश्य है, तकनीकी और व्यावसायिक प्लानिंग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों। मतलब जो भी तकनीक और व्यावसायिक प्लानिंग है उन सभी को परफॉर्म करने के लिए रिपोर्ट जनरेशन का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट जनरेशन में दोस्तों अगली हेडिंग क्या है, रिपोर्ट के प्रकार। रिपोर्ट स्काडा सिस्टम में कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पहला दोस्तों क्या है, इवेंट रिपोर्ट। यह निर्दिष्ट अवधि में इनपुट की गई इवेंट्स का एक लॉग होता है। मतलब जो इवेंट रिपोर्ट होता है, इवेंट रिपोर्ट मतलब एक क्या है, एक निश्चित समय में जो भी इनपुट की गई जानकारी होती है उसका एक लॉग होता है। मतलब स्काडा सिस्टम में एक निश्चित समय में जो भी जानकारी को इनपुट किया जाता है उसी को यह एक लॉग होता है, इवेंट रिपोर्ट। दूसरा दोस्तों क्या है, अलार्म रिपोर्ट। एक निर्दिष्ट अवधि में उत्पन्न अलार्म का एक लॉग है। दोस्तों जो बताया जा रहा है जो अलार्म रिपोर्ट है, अलार्म रिपोर्ट एक निश्चित समय में या एक निर्दिष्ट अवधि में जो भी उत्पन्न अलार्म है उसका क्या है, एक लॉग होता है। तीसरा क्या दोस्तों, कम्युनिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तीसरा क्या दोस्तों, कम्युनिकेशन रिपोर्ट।
एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में एमटीयू और आरटीयू के बीच कम्युनिकेशन का एक लॉग होता है। मतलब कम्युनिकेशन रिपोर्ट में एमटीयू और आरटीयू के बीच जो भी एक निश्चित समय में जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है उस कम्युनिकेशन का एक लॉग होता है कम्युनिकेशन रिपोर्ट में। तीसरा दोस्तों, चौथा क्या दोस्तों टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में, डिस्प्ले रिपोर्ट, वीडियो पर चयनित स्क्रीन का प्रिंट आउट। मतलब जो वीडियो पर जो भी चयनित या जो भी चयनित सिलेक्टेड जो भी सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, जो भी सिलेक्टेड कंटेंट होते हैं, उन सभी को डिस्प्ले पर डिस्प्ले कराने के लिए डिस्प्ले रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। इसी दोस्तों पांचवा क्या है, ऑपरेशनल संबंधी रिपोर्ट। मतलब स्काडा सिस्टम में जो भी ऑपरेशन संबंधी रिपोर्ट है वह ऑपरेशनल संबंधी रिपोर्ट में आते हैं। सिस्टम के ऑपरेशन संबंधी पहलुओं पर रिपोर्ट, जैसे कि एक निश्चित समय में ऊर्जा का उत्पादन और उत्पादन का रिकॉर्ड आदि। मतलब दोस्तों इसमें बताया जाता है कि एक निश्चित समय कितना ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, कितना ऊर्जा का खपत किया जा रहा है, इन सब के बारे में जानकारी को ऑपरेशन संबंधी रिपोर्ट में स्टोर किया जाता है। दोस्तों यही होता है रिपोर्ट जनरेशन और रिपोर्ट जनरेशन का प्रकार। अगली हेडिंग दोस्तों क्या है इसी में, रिमोट टर्मिनल यूनिट, आरटीयू। आरटीयू का फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट जो दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर या स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होता है जो क्या आता है विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किया जाता है और स्थापित जहां पर विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किया जाता है उस स्थान जो उस लोकेशन का जो भी डाटा रहेगा उसको स्टोर करने का काम किया जाता है रिपोर्ट आरटीयू के द्वारा। तो यहाँ बताया गया दोस्तों आरटीयू सिस्टम में आरटीयू एक स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होता है। मतलब स्काडा सिस्टम में जो आरटीयू होता है वह क्या है, एक स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होता है जो विभिन्न लोकेशन पर स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो आरटीयू है, आरटीयू में क्या है, एक स्मॉल कंप्यूटराइज यूनिट होता है जो विभिन्न लोकेशन पर स्थापित होते हैं और प्लांट और उस सिस्टम को कंट्रोल करने के उद्देश्य से विभिन्न सेंसर और प्रोसेसिंग उपकरण से जुड़े होते हैं। और जो भी जहां पर यह स्थापित किए जाते हैं उनका डाटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के रिले, विभिन्न प्रकार के सेंसर और विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर उपकरण से आरटीयू जुड़ा होता है जो विभिन्न प्रकार के सूचना को मेमोरी में स्टोर करता है और उनके माध्यम से सेंसर और जो ट्रांसमीटर और प्रोसेसर उपकरण की डिवाइस से जो भी डाटा होगा उसको स्टोर करता है आरटीयू। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, आरटीयू कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा एमटीयू से जुड़ा होता है। जो आरटीयू होता है वह एमटीयू से कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से जुड़ा होता है। जब एमटीयू के द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है तब आरटीयू से उपलब्ध आता है। मतलब जो एमटीयू है मेन टर्मिनल यूनिट है, यदि क्या करता है कोई भी सूचना आरटीयू से मांगता है तो आरटीयू क्या करता है एमटीयू को वह सूचना उपलब्ध कराता है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार से सभी आरटीयू पीएलसी यूनिट से जुड़े होते हैं। मतलब जो आरटीयू होता है वह पीएलसी से जुड़ा होता है, पीएलसी के माध्यम से डाटा को स्टोर करता है और स्टोर डाटा को जो एमटीयू होता है, एमटीयू में कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है आरटीयू को, तो जो भी स्टोर डाटा होता है वह एमटीयू को कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से भेज दिया जाता है जो सभी प्रकार के फील्ड ऑपरेशन के लिए निगरानी और नियंत्रण करते हैं। जो पीएलसी यूनिट होता है, जो फील्ड उपकरण है, जो इनपुट डिवाइस है, उन सभी को ऑपरेशन की निगरानी और नियंत्रण करते हैं। आरटीयू का ब्लॉक डायग्राम नीचे के चित्र में दिखाया गया है, आपको दिखाते हैं आरटीयू का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से होता है, आप उसको देखिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरटीयू का ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया किस प्रकार से होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। यह कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है, वह मेन टर्मिनल यूनिट से कनेक्ट होता है। इसके बाद दोस्तों आता है आरटीयू में सीपीयू होता है, प्रोग्राम मेमोरी होती है, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी होती है, फील्ड डाटा मेमोरी होती है, फील्ड इनपुट होता है, इनपुट कंडीशनर होता है, आउटपुट कंडीशनर होता है और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, जो भी सेंसर हैं, जो भी सेंसर हैं, जो भी रिले हैं और जो भी प्रोसेसर उपकरण हैं, उन सभी के द्वारा डाटा को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद जब क्या होता है एमटीयू डाटा को मांगता है तो आरटीयू कहता है डाटा को यहाँ एमटीयू को उपलब्ध कराता है और एमटीयू उस पर प्रोसेस करता है और इस प्रकार से आरटीयू को कंट्रोल मैनेज व इसे व्यवस्थित करता है। ठीक है, अगला हेडिंग दोस्तों क्या दिखाया गया है, मास्टर टर्मिनल यूनिट एमटीयू। मास्टर टर्मिनल यूनिट एमटीयू, उसको देख लीजिए। इस जो स्काडा सिस्टम में दोस्तों जो एमटीयू होता है, ये एक प्रकार का मुख्य कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर होता है।
क्योंकि जितने भी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट और जितने भी सब कार्य किए जाते हैं वह एमटीयू के द्वारा किए जाते हैं, और एमटीयू को ऑपरेट कराने के लिए एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर के द्वारा एमटीयू को ऑपरेट कराकर जो आरटीयू है, आरटीयू को कंट्रोल व मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों यह बताया जा रहा है कि इस स्काडा सिस्टम में एमटीयू एक होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मतलब स्काडा सिस्टम में दोस्तों जो एमटीयू है, एमटीयू क्या होता है, एक होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मतलब एक होस्ट या बड़ा कंप्यूटर या मेन कंप्यूटर कोई भी कर दीजिए, उसके नाम से जाना जाता है। यह कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से आरटीयू से जुड़ा होता है। मतलब जो एमटीयू होता है वह कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से एमटीयू से जुड़ा होता है, आरटीयू से जुड़ा होता है। यह सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीयू को कमांड जारी करता है जो कंट्रोल से रिमोट स्थानों पर स्थित होते हैं। मतलब दोस्तों जो एमटीयू होता है, एमटीयू को यदि कोई आरटीयू कंट्रोल करना होता है तो क्या करता है, एमटीयू आरटीयू को कमांड भेजता है। आरटीयू को भेजने के बाद जो भी आरटीयू डाटा होता है, डाटा को कम्युनिकेशन इंटरफेस के माध्यम से एमटीयू में भेजता है। एमटीयू करता है उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद उसको कंट्रोल मैनेजर प्रोसेस करता है। ठीक है, और यहाँ और आगे क्या बताया जा रहा है, यहाँ आरटीयू से प्राप्त डाटा को स्टोर करता है, उसका प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद प्राप्त इंफॉर्मेशन को चित्र और तालिकाओं के रूप में प्रदर्शित कर देता है। कहते हैं मतलब दोस्तों जो भी आरटीयू को डाटा प्राप्त हुआ, डाटा को प्राप्त हुआ उससे एनालिसिस करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको डिस्प्ले पर चित्रों और तालिकाओं के रूप में वीडियो पर शो कर देता है। और देखिए क्या बताया जा रहा है, और ऑपरेटर को, और जो आप एमटीयू में जो एमटीयू को ऑपरेट कराने के लिए जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को क्या होता है, निर्णय लेने के मदद करता है। मतलब एमटीयू जो होता है वह ऑपरेटर को निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार एमटीयू और आरटीयू के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती। मतलब कम्युनिकेशन आरटीयू और एमटीयू के बीच कभी नहीं स्टार्ट होगी जब तक हम उसको बीच प्रोग्राम नहीं करेंगे। इसीलिए एमटीयू और आरटीयू के बीच कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्राम के द्वारा स्टार्ट किया था। मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, पहले हमें प्रोग्राम करने के बाद तब जाकर एमटीयू और आरटीयू के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। एमटीयू का ब्लॉक डायग्राम चित्र में दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर एमटीयू का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, आरटीयू जो भी सूचना आती है उसको आगे करता है कि एमटीयू उसे रियल टाइम में एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद उसे क्या करता है, जो भी प्रोसेस का जो डाटा होगा, डाटा को डिस्प्ले पर शो करता है और तालिकाओं के रूप में दिखाता है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको लिखनी है ये आरटीयू एमटीयू में, रिपोर्ट जनरेशन में और डाटा लॉगर में। सो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।